महिष्मति के राजकुमारों, युद्ध अभ्यास आरंभ होने के पूर्व कुछ बातें मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं। प्रथम, एक योद्धा कोई भी युद्ध अपनी तलवार व विशाल सेना के दम पर नहीं जीतता है, वो जीतता है अपने आत्मबल से। दूसरी बात, शत्रु कितना भी निर्बल दिखाई दे, उसे छोटा या तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात, रण क्षेत्र में चाहे शीश कट जाए, किंतु हाथ से शस्त्र नहीं छूटने चाहिए। स्मरण रहेगा गुरुदेव। धनुष चढ़ाओ। तीर साधन, लक्ष्य संधान। लक्ष्य भेदन। उसके पश्चात क्या हुआ गुरुदेव? उसके पश्चात सदा के भांति उस अहंकारी हाथी ने राह में आने वाली उस चींटी को छोटा और तुच्छ जानवर कह के उसका अपमान किया और चला गया। तो क्या वो अहंकारी हाथी इसी प्रकार उस नन्ही चींटी का प्रत्येक दिन अपमान करता रहा गुरुदेव? नहीं, अपितु एक दिन उस छोटी चींटी ने उस अहंकारी हाथी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया और अवसर देखकर उसके सूंड में घुस गई। उस दिन उस अहंकारी हाथी को यह समझ में आया, यदि चाहे तो एक छोटी चींटी भी उसे अपने वश में कर सकती है। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि यदि एक छोटी सी चींटी अपने पर आ जाए तो एक विशालकाय हाथी को परास्त कर सकती है। इसीलिए अकारण हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए। किसी के साथ लड़ाई या हिंसा नहीं करनी चाहिए। जहां तक संभव हो मन में क्रोध को नहीं लाना चाहिए। ये क्रोध ही हमारे विनाश का कारण बनता है। आपके सातों पोते अब योद्धा बन के तैयार हैं महारानी। इस घड़ी के लिए कब से मेरी आंखें तरस रही थी आचार्य जी। महिष्मति इसके लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है महारानी। हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। हम उस हेय वंश के अपराधी महाक्रोधी घमंडी परशुराम को दंड देंगे और हम 7 भाई उसके 7-7 टुकड़े कर अपनी माताओं और दादी को उपहार देंगे। अवश्य पुत्रों, किंतु इतने वर्षों के अपने अनुभव से मैं परशुराम को भली भांति समझ चुकी हूँ। वो ऐसे ही तुम लोगों के साथ कभी युद्ध करने नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा? भैया, ये तो सदा की भांति यहीं जमा हुआ है। हमें लगा था युद्ध की तैयारी करेगा, किंतु
किंतु ये तो कायर निकला। देख परशुराम, देख कौन आया है। अपने नेत्रों को खोल और देख परशुराम, कैसे तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है। ए ढोंगी साधक, हमसे आके युद्ध करेगा या फिर ध्यान साधना का ढोंग करता रहेगा ये? अरे ये क्या युद्ध करेगा हमसे? अब इसमें वो शक्ति कहाँ रही? हाँ, सत्य कहा। ये अपनी ही माँ का संहारक, ये केवल निरीह स्त्रियों पर वार कर सकता है। हाँ, बल्कि अपने माता पिता और भाइयों का पिंडदान करके इसकी इच्छा शक्ति ही खत्म हो गई होगी। तभी तो ये यहाँ भीरू की भांति ध्यान समाधि में बैठा है। भैया, इतना भी क्या कायर बनना जो अपने माता पिता, अपने भाइयों की हत्याओं को भुला बैठे। हमारे ही पिताओं ने तुम्हारे परिवार की हत्या की थी, क्या तू भूल गया परशुराम? हाँ भैया, लगता है ये भूल गया है कि कैसे हमारे पिताओं ने मिलकर इस आश्रम को रक्त रंजित कर दिया था। उस दिन एक नहीं अपितु 6 हत्याएं हुई थीं। 4 भाइयों की और अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए बूढ़े माँ बाप की। और ये कायर उन सभी का वध सह गया। बेचारे हमारे पिताओं के सामने कितने बेबस लाचार होंगे इनके माँ बाप। हाँ भ्राताश्री, हाँ। फिर भी देखो, कायर भीरू निर्लज्ज बैठा हमारी बातें सुन रहा है, क्योंकि युद्ध तो इससे होने से रहा। राम को क्रोधित करके तुम लोगों ने मुझे पुनः क्षत्रियों का संहारक परशुराम बनने पर विवश कर दिया है। अब भुगतो इसका परिणाम। हमें क्या डराता है कायर? साहस से तो बाहर आ, युद्ध कर।
परशुराम तो शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था, वो तो अहिंसा की शिक्षा दे रहा था, परंतु एक बार फिर से उनके परशु ने समस्त धरा को रक्त से लाल कर दिया। किंतु उसे उकसाने वाले तो वही क्षत्रिय है देवी। सब्र की भी एक सीमा होती है। विशाल सागर शांत रहता है, किंतु जब हवाएं उसे उकसाती है तो वही सागर अपनी सीमाएं तोड़ देता है और तब आता है जल प्रलय। किंतु स्वामी, यदि परशुराम को अब नहीं रोका गया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। आपको स्मरण है स्वामी, जब मेरी शक्ति काली ने इसी प्रकार उग्र रूप धारण कर लिया था, तब आप ही ने उन्हें शांत किया था। गुरुदेव आप उठो राम, शांत हो जाओ वत्स। अब इस धरती पर अधिक रक्त सींचने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने चारों तरफ देखो राम। तुम्हारी इस प्रतिज्ञा ने क्या कर दिया इस धरा का। इस नरसंहार को रोकना होगा राम। ये मेरा आदेश समझो और लौट जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। हे कालों के काल महाकाल, त्रिकालदर्शी महादेव, आपने मेरे फरसे को तो रोक लिया, परंतु मेरे मन में प्रश्नों के चक्रवात उठ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा। वो चक्रवात निरंतर मुझे मथे जा रहा है महादेव। कौन सा प्रश्न वत्स? यही कि मैं हूं कौन। एक ब्राह्मण हूं अथवा क्षत्रिय? इन हाथों में पुस्तक होने चाहिए या इन हाथों में आपका दिया हुआ ये फरसा? कौन हूं मैं गुरुदेव? जानता हूं कि एक न एक दिन यह प्रश्न अवश्य तुम्हारे सामने आ खड़ा होगा। तो सुनो वत्स, जो भी घटित हुआ है या घटित होगा, वो सबके मूल में एक कारण होता है और तुम्हारी परेशानी का मूल एक श्राप है। पुत्री, प्रणाम करो इस पवित्र भूमि को। ये महर्षि भृगु का आश्रम है, जो कई देवी शक्तियों के ज्ञाता होने के साथ साथ वो ज्योतिष में भी प्रकांड विद्वान है। आज हम उनके दर्शन के लिए आए हैं ताकि तुम्हारी कुंडली दिखा सकें। हाँ, महर्षि भृगु आज तुम्हारी कुंडली देखकर बताएंगे और उसी के अनुसार हम तुम्हारे लिए योग्य वर चुनेंगे। हाँ, और फिर हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे।
महर्षि भृगु के आश्रम में आपका स्वागत है महाराज। मैं उनकी पत्नी पुलोमा। आइए, पधारिए महाराज। कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? ऋषि माता, हम ऋषिवर से अपनी प्रिय पुत्री सत्यवती की कुंडली दिखाना चाहते हैं ताकि हम उसके लिए योग्य वर ढूंढ सकें। हाँ हाँ, अवश्य महाराज। माँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आश्रम और आसपास के उपवन देख सकती हूँ? अवश्य पुत्री। वैसे भी जिसकी कुंडली देखी जाती है उसे वहाँ उपस्थित नहीं होना चाहिए। कौन है? ये किसका बाण है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कमंडल में जल भरना तो भूल ही गया। क्या मैं जान सकता हूं वो कौन है जो मेरी पूजा का फल भी लेना चाहता है और मेरे सामने आने से संकोच भी कर रहा है? पायल अर्थात स्त्री। वो जान गए हम यहाँ आए हैं, पकड़े जाएंगे। चलिए भागिए।
क्षमा चाहती हूँ महाराज। महर्षि भृगु अभी तक दूसरे आश्रम से आए नहीं हैं। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ, क्यों नहीं, हम प्रतीक्षा करेंगे। अब आए हैं तो अपनी पुत्री की कुंडली दिखाकर ही जाएंगे। हाँ हाँ अवश्य महाराज। माँ, इनकी पुत्री की कुंडली तो मैं भी देख सकता हूँ। हाँ हाँ अवश्य पुत्र। महाराज, ये है हमारे पुत्र ऋचिक। जिनकी कुंडली देखनी है वो इनकी ही पुत्री है, सत्यवती। वो कहाँ है? वो यहीं कहीं हमारे आश्रम में अपने सखी के साथ घूम रही होगी। हमारे आश्रम में?